जैसे कि अभी हमने पीछे 2 मेथड पढ़े हैं बैक्टीरियल कम्बिनेशन के, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन, और अब हम पढ़ेंगे ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो ट्रांसडक्शन है ना, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस आपको बताया कि ट्रांसडक्शन में भी बैक्टीरिया ने अपना जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफ़र करना है, लेकिन इसमें वो एक वेक्टर को, एक कैरियर को यूज़ करेगा कि जिसकी मदद से वो क्या करेगा, अपने जीन को या अपने जेनेटिक मटीरियल को एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करवाएगा। अब वो वेक्टर क्या है, वो है बैक्टीरियोफेज। लाइक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया हुआ है बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल कि किस तरह से, उसके हमने 2 फेज़ पढ़े थे, एक होता है लिटिक, एक होता है लाइसोजेनिक फेज़। उसमें हमने यही पढ़ा था कि एक में क्या होती है, वो ब्रस्टिंग हो जाती है, और एक में क्या होता है, वो जनरेशन टू जनरेशन अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। तो हमने ट्रांसडक्शन में इन्हीं मेथड को डिस्कस करना है, क्योंकि इसमें उसने कैरियर किसको यूज़ किया है, बैक्टीरियोफेज को। तो अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांसडक्शन होता क्या है, इसमें होना क्या है, किस तरह से मटेरियल ट्रांसफ़र होना है। लाइक यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, ट्रांसडक्शन इज द इवेंट इन विच बैक्टीरियोफेज फंक्शन एज अ वेक्टर टू ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम डोनर बैक्टीरिया टू द रिसेपिएंट बैक्टीरिया। मतलब कि इसमें भी क्या होना है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होना है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में, लेकिन जो ट्रांसफर कर रहा है वो क्या है, डोनर है, और जो ले रहा है, जो रिसीव कर रहा है वो क्या है, रिसेपिएंट है, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज। लेकिन यहाँ पे ट्रांसडक्शन के 2 मेथड हैं, वन इज द जनरलाइज्ड एंड सेकंड वन इज द स्पेशलाइज्ड। अब इनको 2 मेथड के नाम क्यों दिए गए, जो होता है ना जनरलाइज्ड, जनरलाइज्ड में क्या होता है कि एक बैक्टीरिया में अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है ना, जीन ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, वहाँ से ब्रस्टिंग होने के बाद दूसरे बैक्टीरिया को क्या करेंगे, इन्फेक्शन काज करेंगे। इस तरह से बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया कॉलोनी पूरी के अंदर ये डिजीज फैल जाएगी, उसको कहा गया, नाम दिया गया जनरलाइज। और जनरलाइज होता क्या है, लिटिक साइकिल होता है, क्लियर। लेकिन जो होता है ना स्पेशलाइज्ड, नाम से ही पता चल रहा है स्पेशलाइज्ड, ये क्या होता है, ब्रस्टिंग नहीं होती, इसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डिजीज काज नहीं करता। अगर एक बैक्टीरिया के अंदर डिजीजिंग कासिंग पार्टिकल आ गया है ना, या बैक्टीरिया आ गया है या वायरस आ गया, तो वो क्या करता है, उसी जनरेशन में रह के उसी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जनरेशन टू जनरेशन जाएगा, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए इसका दूसरा फेज़ का नाम क्या है, लाइसोजेनिक फेज़, उसको हम स्पेशलाइज्ड भी कहते हैं। तो हम इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे कि जनरलाइज को जनरलाइज का नाम क्यों दिया गया है, स्पेशलाइज्ड को हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्यों बोलते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होती क्या है। इन जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन अ डीएनए फ्रैगमेंट्स इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू एन अदर बैक्टीरिया बाय लिटिक फेज। यानी कि इसमें क्या होना है, पूरा का पूरा बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर नहीं हो जाना, कोई एक सेगमेंट ट्रांसफर होना है, किसका, बैक्टीरियोफेज का। किसमें, एक बैक्टीरिया के अंदर, किसकी मदद से, बैक्टीरियोफेज की मदद से। और इस साइकिल को नाम क्या दिया गया है, लिटिक साइकिल। तो इसमें क्या, किस तरह से ये ट्रांसफर होगा, इसके स्टेप क्या हैं, बिल्कुल सेम लिटिक साइकिल की तरह है। जैसे आपने लिटिक साइकिल प्रिपेयर किया ना, एज इट आप उसको लिटिक को नाम दे सकते हो, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, जस्ट नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है ना। इसमें होना वही है, ट्रांसफॉर्मेशन ही होनी है, किसकी, जीन्स की। बैक्टीरिया ने अपना डीएनए, अपना ना डिजीज कासिंग बैक्टीरिया वायरस ने ट्रांसफर करना है, और जो उसने ब्रस्टिंग हो जानी है और पूरी कॉलोनी को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देना है। तो इसका सबसे पहला फेज क्या है, इन लिटिक बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट अदर बैक्टीरिया इन लिटिक बैक्टीरियोफेज। यानी कि इन लिटिक में क्या होना है, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, अदर बैक्टीरिया को अपने डीएनए की मदद से क्या करता है, डिजीज काज करता है। हमने पूरा डिटेल में पढ़ा है कि इसकी पिन होती है, ट्रांसफ़र करता है, इंजेक्ट करता है, और अपने जितने भी पार्टिकल होते हैं बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। व्हेन फेज जीनोम इंटर द बैक्टीरिया इज काज डिग्रेडेशन ऑफ बैक्टीरियल होस्ट डीएनए इनटू द फ्रैगमेंट्स। जब ये लिटिक फेज, ये साइकिल स्टार्ट होएगा ना जनरलाइज लिटिक में, ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए किस में ट्रांसफर कर देता है, बैक्टीरिया के अंदर। जब वो बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है ना, तो ये क्या करना शुरू कर देता है, जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है ना, उसको क्या करना शुरू कर देता है, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है, उसको क्या कर देता है, फ्रैगमेंट में यानी कि कंप्लीट फ्रैगमेंट उनके बना देता है। यानी कि वहाँ पे आपको कंप्लीट बैक्टीरिया का डीएनए स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे आपको जस्ट फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे। तो इस तरह से वहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म होता है ना, साइटोप्लाज्म, उसमें आपको मल्टीपल कॉपी दिखाई देंगी, तो किसकी, बैक्टीरियोफेज की। और वो उसी बैक्टीरिया की मशीनरी को यूज़ करते हुए अपनी मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि वो क्या करेगा, उसको फ्रैगमेंट में
डीजनरेट करेगा, देन वो क्या करेगा, दीज जीनोम रेप्लिकेटिंग यूजिंग द होस्ट मशीनरी एंड सिंथेसाइज एंजाइम एंड कोड प्रोटीन। यानी कि जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए आया उसने क्या किया, बैक्टीरिया के डीएनए को फ्रैगमेंट में डीजनरेट किया, ब्रेक डाउन की, उसके बाद वो क्या करेगा, अपने ही डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट करना शुरू कर देगा विद द हेल्प ऑफ यूजिंग ऑफ होस्ट प्रोटीन सिंथेसिस। यानी कि होस्ट की जो प्रोटीन मशीनरी होगी ना उसको यूज़ करते हुए अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करना शुरू कर देगा, प्लस अपनी मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, रेप्लिकेशन करना शुरू कर देगा। उसके बाद वो क्या करेगा, ड्यूरिंग दी, जब रेप्लिकेशन हो रही होगी ना, रेप्लिकेशन होगी प्रोटीन यूज़ करते हुए, इसने अपना कंप्लीट रेप्लिकेट प्रोटीन कोड डेवलप कर लिया और इसी तरह अपनी टेल डेवलप कर ली, तो नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, कंप्लीट वायरोन स्ट्रक्चर बनाएगा, अपना कंप्लीट मिच्योर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देगा, पैकिंग करना शुरू कर देगा और कंप्लीट मिच्योरिंग स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब ये मैचुरेशन हो रही होगी ना, तो इसमें से कुछ ऐसे फेजेस होंगे या फेज सेल होंगे जो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पेशलाइज में। वो मैंने प्रीवियस में भी आपको बताया था कि इसमें होती है कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं एक्सरे की मदद से, या कुछ ऐसी प्रोटीन इंटरनली यूज़ करके वो बनाना शुरू कर देता है कि वो क्या करता है, बैक्टीरिया डीएनए का ही पार्ट बन जाता है और वो जनरेशन टू जनरेशन आगे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पर आके वो इनको नाम दे देते हैं स्पेशलाइज। लाइक यहाँ पे मैंने जैसे डायग्राम नज़र आ रही है ना, लाइक यहाँ पे जैसे मैंने अभी डायग्रामेटिकली इसको एक्सप्लेन किया है दोनों ही ट्रांसडक्शन को। फर्स्ट जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बैक्टीरिया सेल बनाया है, ये बैक्टीरिया है, दैट इज़ द होस्ट, और ये क्या है, बैक्टीरियोफेज जो कि वायरस है। ये क्या करता है, अपनी टेन पिन को यूज़ करते हुए यहाँ पे क्या करता है, रिसेपिएंट साइड पे क्या बनाना शुरू कर देता है, होल, तो वो इंजेक्ट हो जाती है उसकी बॉडी में। तो वो इंजेक्ट करने के बाद इस टेल की मदद से ना वो क्या करता है, इस कोर की मदद से अपना जो वायरल डीएनए वो कहाँ ट्रांसफ़र करवा देता है, होस्ट सेल के अंदर। जब ये अंदर आ जाता है ना, ये होस्ट सेल के अंदर ये आ जाता है वायरल डीएनए, ये क्या करना शुरू कर देता है, इसी होस्ट सेल की प्रोटीन को यूज करते हुए ना बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है उसकी क्या करना शुरू करवा देता है, डिग्रेडेशन करवाना शुरू कर देता है, यानी कि उसको फ्रेगमेंट में तोड़ना शुरू कर देता है। क्लियर। उसके बाद वो क्या करता है, पैकिंग करना शुरू कर देता है, अपना प्रोटीन कोड डेवलप करना शुरू कर देता है टेल, तो एक कंप्लीट अपना वायरोन स्ट्रक्चर डेवलप कर लेता है। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम, लाइजोजेम एंजाइम होते हैं, लाइजोम्स, वो क्या करता है, इसकी वाल को क्या करता है, ब्रेक कर देता है और बैक्टीरियोफेज वहाँ से निकल के ना नियर बाइंग उसके पास अगर कोई बैक्टीरिया है, होस्ट है, तो उसको क्या करेगा, दोबारा से इंजेक्ट करेगा, वही साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर इन्फेक्शन काज करेगा। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली रिएक्शंस की वजह से, इंडक्शन की वजह से, चेंजिंग की वजह से, एक्सरे की वजह से ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया फेज होता है ना, ये जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसी के अंदर इम्पार्ट हो जाता है, यानी कि उसी का ही हिस्सा बन जाता है, उसको फ्रैगमेंट में नहीं तोड़ता, उसी का ही पार्ट बन जाता है। अब आपको पता है बैक्टीरिया कॉन्जुगेशन भी करता है, बैक्टीरिया बंडिंग भी करता है, फ्रेगमेंटेशन भी करता है, मल्टीप्लाई कॉपी भी तैयार करता है। तो आपको पता है इस सेल के 2 सेल बनेंगे, तो अब इसमें क्या हुआ है कि यानी कि जो इसका पार्ट बना था ना, तो आगे ये जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि इसने मल्टीप्लिकेशन की 2 बन गया, लेकिन इसके अंदर आपको रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, ये क्या है, वायरस का डीएनए है, ठीक है। वो भी जनरेशन टू जनरेशन जाता जाएगा, जैसे बैक्टीरिया की कॉपी बनती जाएगी वो भी बैक्टीरिया की कॉपी के साथ जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता जाएगा, ठीक हो गया। इस तरह से वो फर्दर किस में चला जाए, आगे डॉटर सेल में बना देगा तो वो आगे ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे ब्रस्टिंग नहीं हुई, यहाँ पे क्या हुआ है, जनरेशन टू जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है, जबकि इसमें क्या हुआ है, ब्रस्टिंग हुई है, उसने नियर बाई दूसरे बैक्टीरिया को डिजीज काज की है। तो इतने साइकिल को हम नाम देते हैं जनरलाइज्ड, यहाँ हम नाम देते हैं लिटिक साइकिल। और जब वो ट्रांसफर करता है जनरेशन टू जनरेशन, ब्रस्टिंग नहीं करता, एक ही जनरेशन में रहता है, तो हम उसको नाम देते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन, या फिर आप इसे बोल सकते हो लाइसोजेनिक फेज। क्लियर हो गया। तो इस तरह से ट्रांसडक्शन को क्या करता है, कंप्लीट करता है। ये डिफरेंट मेथड थे जो कि हमने डिस्क्राइब किए बैक्टीरियल के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, रिकम्बिनेशन बैक्टीरिया के, जैसे कि कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन, ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने हम लेक्चर में स्टडी करेंगे बैक्टीरिया की इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस और क्लासिफिकेशन को।